रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। ओम शांति। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ दी सुकामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही।
जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, तपस्वी शंकर हो गए, फिर राग किया श्रृंगार किया। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार किया मझधार किया। ये मार्ग ज्ञात से अज्ञात का है। आगे क्या होगा ये निश्चित नहीं है, फिर भी निश्चय है। अनिश्चित के आगे संपूर्ण निश्चय, यही अध्यात्म है। अननोन टेरिटरी में प्रवेश करना है, बिना किसी मैप के, परंतु फिर भी पूर्ण निश्चय है और निर्भय। एक पर निश्चय, उस एक में ही सब कुछ, उस एक से ही सब कुछ, उस एक के लिए ही सब कुछ, एक ही सब कुछ। इसलिए भय नहीं, कूदना है समंदर में। इस निश्चय के साथ कि कोई बचाएगा जरूर। ये छलांग है अज्ञात में, ये डुबकी है उस अज्ञात सागर में। वो सागर कितना गहरा है पता नहीं, परंतु ये सागर प्रभु प्रेम का सागर है। उस सागर में डूब जाना, कूद जाना, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के, यही अध्यात्म है और यही जीवन है। The jump into the unknown. मुरली के सागर में कूद जाना। डूबने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये अमरता का सागर है। खो जाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यही से हमें अपनी पहचान मिलेगी। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। अब जब चूज कर ही लिया है, अब इसमें जो भी आएगा वो सब स्वीकार है। जब जीवन में दो विकल्प है, ए और बी, और जब ए को चुना है तो अब बी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। अब ए को चुना है तो बी में क्या था, बी कितना अच्छा था, बी में क्या हो सकता था, इसकी कोई परवाह नहीं। अब जो होगा उसको फेस करेंगे। कहा मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब युद्ध की ठान ही ली है तो फिर अब चाहे जीत हो चाहे हार हो, उसकी कोई परवाह नहीं। संसार का पी पी गरल, संसार का विष पी पी कर
जब कर लिया मन को सरल, तपस्वी शंकर हो गए, फिर राग क्या और श्रृंगार क्या। कैसा श्रृंगार और कैसी राग, सब एक ही है। कल की वाणी में था बार बार, ये शरीर क्या है, ये शरीर क्या है। साकार मुरली, वर्थ नॉट अ पेनी। इसका शरीर की क्या परवाह करे। कैसा श्रृंगार। तो ये मार्ग ऐसा है, अनिश्चितता से भरपूर, अज्ञात, अननोन, अनसर्टन, फिर भी निकल पड़े हैं निर्भय होकर। साथ में है केवल एक निश्चय विजय का। That's it. तो आज हम 3 मुरलियों का अध्ययन करेंगे। तीनों मुरलियों में 3-3 बातें हैं। पहली में 3 वरदान, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। दूसरी मुरली में 3 प्रकार के परवाने, एक वो जो समा जाते हैं, एक वो जो केवल चक्कर काटते हैं, और तीसरे वो जो निरंतर दुविधा में रहते हैं, असमंजस की अवस्था, अनिर्णय की अवस्था, द स्टेज ऑफ इनडिसीजन। ये तीसरी। और दूसरी 3 सितारे, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक वो जो हमेशा सफल होते हैं, दूसरे वो जिनके साथ भाग्य चल रहा है, और तीसरे वो हम होंगे कामयाब एक दिन। आशा को नहीं छोड़ते, कर नहीं पाते कुछ, परंतु उम्मीद है। तो ऐसी ये 3 मुरलियां हैं। आज 3 मुरलियां और कल 3 मुरलियां, फिर ये भट्टी रूपी यज्ञ समाप्त होगा। तो जब भी कोई यज्ञ रचा जाता है तो उसमें एक चीज की आवश्यकता है, संपूर्ण समर्पण। उसमें नियम होते हैं शुरुआत में, उन नियमों के प्रति समर्पण, उस यज्ञ के प्रति समर्पण। ये तपस्या भट्टी है। हर भट्टी में स्वयं को समर्पित करना है, उन मुरलियों के प्रति समर्पण। 50 मुरलियां, 60 मुरलियां, 70 मुरलियां, जितनी भी होगी, क्योंकि ज्ञान अनंत है, अफवाह विराट है। इतने कम दिनों में इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना विराट, कैसे हम अपनी बुद्धि में समाए। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक समर्पण भाव। किसके प्रति, मुरलियों के प्रति, क्योंकि ये मुरली यज्ञ है, ये परमात्मा महावाक्यों का यज्ञ है, अव्यक्त यज्ञ है। तो इस यज्ञ के प्रति समर्पण भाव, जितना समर्पण भाव गहरा होगा उतना मुरलियों को गहराई से समझ सकेंगे। अध्ययन कितना घंटा कर रहे, टेस्ट दे रहे कि नहीं दे रहे, ये एक अलग बात है, परंतु किस भाव से हम जा रहे उस पर डिपेंड करेगा कितना हम धारण कर रहे हैं। एक एक मुरली आत्मा के लिए चुनौती है, एक एक मुरली आत्मा की प्यास बुझाने के लिए अमृत है। एक एक मुरली एक सागर है।
इस सागर में डूबना है, खो जाना है, गहराई में जाना है। जितने ज्यादा गहरे जाओगे उतने मोती मिलेंगे, और रुकना नहीं है, क्योंकि ये सागर की कोई माप नहीं है। अतल गहराइया है, अतुल गहराइया है। जहां हमने सोचा कि बस हमने समझ लिया और यहां रुक गए, अर्थात खो दिया। उसके भी नीचे और था कुछ, जो कहानी में दिखाते हैं ना। लकड़हारे को कहता है वो योगी, आगे जाओ, क्या लकड़ियां काट रहे हो, आगे खान है लोहे की। वो रुक जाता है, पर फिर याद आता है योगी ने कहा था और आगे जाओ, रुकना नहीं। और आगे जाता है, चांदी की, और आगे जाता है, सोने की, और आगे जाता है, हीरो की खान। बस यहां रुक जाता है, हीरो की खान मिल गई, अब इससे आगे और क्या हो सकता है। पर योगी के शब्द फिर याद आते हैं, और आगे जाना। जाके योगी के चरणों में झुकता है और पूछता है अब इससे आगे क्या है। योगी कहता है इससे आगे मैं हूं। और आगे, और आगे, और आगे, और ऊंचा, और ऊंचा, और ऊंचा, और गहरे, और गहरे, और गहरे, और आगे, और आगे, और आगे, ऊपर, नीचे, और आगे। ये है मुरली, जिसकी लेंथ है, डेप्थ है, विड्थ, ब्रेथ, सब कुछ अनलिमिटेड है। इसके लिए जब भी जीवन में दुविधा हो, कंफ्यूजन हो, डिस्टर्बेंस हो, क्या करो? मुरली पढ़ना चालू करो। किसी भी एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन। जब भी विकारों का आक्रमण हो, तब क्या करो? एकांत में जाओ, इस विराट प्रकृति में जाओ, और उस प्रकृति की गोद में बैठकर, उस प्रकृति के सागर में डूबकर इन मुरलियों का अध्ययन, चिंतन, मनन एकांत में। एक शिष्य ने अपने गुरु को अपने घर बुलाया, पर जो गुरु था वो थोड़ा सा अजीब था, सनकी, सूफी फकीर। कब क्या कर बैठे पता नहीं, क्योंकि वो समाज की मर्यादाओं से परे जाकर अवधूत बन चुका था। वो अवधूत की अवस्था थी, जो पागलपन की अवस्था है। लोग ऐसे लोगों को पागल ही कहते हैं, पर उनका पागलपन इतना गहरा होता है कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें अवधूत कहा जाता है। कब क्या कर बैठेंगे पता नहीं। तो ऐसे गुरु को उसने बुलाया, पर उसे डर था कि ये गुरु कहीं उल्टी पुल्टी कोई उल्टा सुल्टा कुछ काम ना कर दे। शाम का समय है और रात होने वाली है। पता नहीं गुरु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चिल्लाने लगता है, कभी भी नाचने लगता है, गाने लगता है, झूमने लगता है। और ये सभ्य लोगों की बस्ती है। लोग कहेंगे किस पागल को तुमने अपना गुरु बना के रखा है। इसलिए वो सोचता है अपने गुरु को रहने के लिए बेसमेंट में वहां रख दूंगा और लॉक कर दूंगा, एटलीस्ट रात भर के लिए। सुबह खोल दूंगा, कोई परेशानी ना हो। रात होती है, वो लॉक कर देता है, और गुरु, वो सूफी फकीर, झूमने लगता है, डांस करने लगता है, चिल्लाने लगता है, जोर जोर से गाने लगता है। पर गाने की आवाजें और चिल्लाने की आवाजें और नाचने की आवाजें छत से आने लगती है।
वो जाता है छत पर और आश्चर्यचकित होता है, छत पर गुरु नाच रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है। उसे आश्चर्य होता है, वो पूछता है आप ऊपर कैसे पहुंच गए? वो गुरु कहता है मैं ऊपर की ओर गिर गया। कहानी पूरी हुई। फॉलिंग अपवर्ड्स, फॉलिंग अपवर्ड्स, ये अध्यात्म का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेस, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? चीजें नीचे गिरती है। अध्यात्म का नियम क्या कहता है? चीजें ऊपर गिरती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेस, इसे कहते हैं फॉलिंग अपवर्ड्स। और ये कब होता है? जब ऐसी तन्मयता हो प्रभु प्रेम की, उस तन्मयता में योगी खो जाता है, डूब जाता है, समा जाता है, पता ही नहीं चलता है उसे क्या हो रहा है। और यही अवस्था बाबा ने इन परवानों की बताई है। भूख, प्यास, आराम सब खो जाता है। ये फर्स्ट नंबर के परवाने। तब हम नीचे नहीं गिरते। कहाँ गिरते? ऊपर। बंद किया था बेसमेंट में, आवाजें आई छत से। गुरु कहता है मैं गिर गया ऊपर। लोग गिरते हैं नीचे, ये गिर गया ऊपर। फॉलिंग अपवर्ड्स। सबसे पहली मुरली 3 वरदान है, उसके पहले और 2 बातें हैं। एक अकाल मूर्त निराकारी अवस्था, एक त्रिकालदर्शी साकारी अवस्था। पर बाबा ने मुख्य ये 3 बातें कही है। आज बाप दादा 3 वरदान दे रहे हैं। पहला वरदान है स्वास्थ्य का, जिससे तुम किससे बचोगे? मायावी बीमारी से। एवर हेल्दी। ये बातें शरीर की नहीं, किसकी चालू है? आत्मा की, मन की। मन को कोई विकार, कोई बीमारी स्पर्श न करे। मायावी बीमारी, विकार, वो अवस्था अर्थात स्वास्थ्य। दूसरा वेल्थ। कौन सी वेल्थ? कल भी कहा था मैं महालक्ष्मी हूं, अर्थात किसकी देवी? ज्ञान की, शक्तियों की, क्या? संपत्ति की देवी, संपत्ति की देवी। तो यहां पर भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, देवताओं के नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में सारी शक्तियां हमारे पास है। हम वेल्दी है, किसी भी शक्ति की कमी नहीं है। तीसरा हैप्पी। हैप्पी कौन रह सकता है? जिसे माया और प्रकृति आकर्षित न करे, बस वही हैप्पी है। सिंपल सा फॉर्मूला है। जब माया का आकर्षण हो रहा है अर्थात हैप्पीनेस नहीं रह सकती। जब प्रकृति का आकर्षण हो रहा है अर्थात खुशी नहीं रह सकती। ये दोनों आकर्षण से जो परे है वो कैसा है? हैप्पी, हर्षित। ये 3 वरदान है। जब जब विकारों का आक्रमण होता है, हैप्पीनेस नहीं रहती। अगर एवर हैप्पी रहना है तो ये जो आकर्षण है और इस आकर्षण में जो सुख अनुभव हो रहा है वो सुख अल्पकालीन है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है।
इस संसार को देखते रहना है, इस प्रकृति की किताब को पढ़ते रहना है। जो कुछ दिख रहा है उसको पढ़ते रहना है। क्या है यहाँ पर? माउंट आबू में लोग आते हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं, उनको देखते रहो। आज जो दिख रहे हैं कल नहीं है वो। जो कल थे वो आज नहीं, वो आज है वो कल नहीं। सब खो गए, सब चले गए। जो दिख रहे हैं वो कोई भी नहीं रहेंगे। आसमान को देखो, बादल है आज, चले गए। होटल को देखो, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। सब जा रहे हैं। हम किसको पकड़ के रखे? पुराने संबंध को यदि पकड़ के रखा है, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को यदि पकड़ के रखा है, चतुराई करते हैं। बाबा ने कहा एक मुरली में, ले तो सब लेते हैं पर देते नहीं है। फिर इसमें चतुराई करते हैं। लेते समय तो मैं अधिकारी हूं, मुझे सब मिलना चाहिए, पर पुराने संस्कार, स्वभाव और स्मृतियां, संबंध रखते हैं, वो नहीं देते। भाई संसार की किताब को स्टडी करना है कि इसमें हो क्या रहा है। लोग आ रहे, लोग जा रहे, आना जाना सब जगह चालू है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसा मौसम कल था आज नहीं है। मधुबन में लोग आ रहे, आंगन में जो आज दिखाई दे रहे कल है क्या? वो एक सा आंगन तो है ही नहीं। कल चले जा रहे। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे, जा रहे। सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। चिड़ियों को देखो, आज जो दिखाई दे रही है कल है क्या? चेंज हो रहा है, सब चेंजिंग 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 चेंजिंग। रेस्टोरेंट्स को देखो, सराय को देखो, देखते रहना है और स्टडी करते रहना है। अपने मन की स्थिति को ही देखो, बदल रही है, सब बदल रहा है। तो निरंतर इस संसार के प्रति कौन सा भाव जागृत रहे? वैराग्य का। गेस्ट हाउस, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जिनको आज हम अपना कह रहे हैं, कल वो पराया है। ये भी एक भ्रम है। राजा को कोई जादूगर कहता है मैं आपको इंद्रजाल दिखाता हूं, एक दूरबीन में दिखाता है, दूरबीन में दिखाई देता है उधर से एक राजा आ रहा है, उसके साथ में उसके साथी है, उसके घोड़े है, उसका रथ है, वो मुकुट पहना हुआ है, तलवार है, घोड़ों की आवाजें, युद्ध की आवाजें, रणभेरी बज रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो दिखता है कि इंद्रजाल में दूरबीन से। वो दूरबीन हटाता है, सामने खाली उसके आगे एक आदमी खड़ा है बस। वो सब कहाँ गया? वो मिथ्या है, वो है ही नहीं, वो था ही नहीं, वो नजर का भ्रम था। वो दिखाई दे रहा था पर है नहीं। वैसे ही ये संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? एक भ्रम जाल, एक इंद्रजाल, एक माया जाल। ये दिखाई दे रहा है ये तो मेरा है। कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, तुम ही मेरे सब कुछ हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जूतों की जोड़ियां छोड़कर। कोई भी किसी के लिए नहीं बना है। वो जूते ही एक दूसरे के लिए है बस। एक समान, सेम संस्कार, एक साथ रहने वाले। उसके अतिरिक्त कोई किसी के लिए बना नहीं है। इस संसार की स्टडी करना है, इसके अनित्य स्वभाव का, भंगुर स्वभाव का। सब कुछ नश्वर। आज विरोध कर रहे हैं, कल महिमा करेंगे। आज महिमा कर रहे हैं, कल विरोध करेंगे। आज जय जयकार कर रहे हैं, कल गालियां देंगे। किस पर विश्वास करें? किसको अपना माने? किसको कहो कि तुम मेरे दोस्त हो?
किससे लगाओ? अधूरा मैं तेरे बिना। आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त अधूरी है, और आत्मा किसी और के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। किसी और को भी, किसी स्त्री को और किसी पुरुष को अपना दोस्त साथी बनाओ, परिणाम दुख के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। कोई स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज नहीं है। किसको साथी बनाए? कल सुना ना, किसी की राय चाहिए, कोई मुझे आगे बढ़ा रहा है, किसी का साथ चाहिए, किसी की आवश्यकता है, ये सब ऊपर ऊपर से ले लो सेवा के लिए, परंतु मन में बुद्धि में क्या हो? बाबा की याद। बाप ने वायदा किया है, वायदे का फायदा उठाओ। बाप की ये प्रॉमिस है, बाप तुमको ऑफर कर रहे, गॉड्स कंपेनियनशिप, गॉड्स कंपनी, गॉड्स लव, गॉड्स प्रॉमिस, गॉड्स ऑफर। गॉड अलोन इज रियल। उसके अतिरिक्त किसी और से भी कुछ भी करोगे, कुछ भी, जरा सा मोह बढ़ाओ, जरा सी दोस्ती बढ़ा दो, फैमिलियरिटी बढ़ाओ, किसी को कह दो कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, वहीं से योगी का पतन चालू हो जाता है। किसी को थोड़ा भी कह दो कि तुम्हारी ये बात अच्छी है, किसी से जरा एक्सपेक्टेशन रखो कि तुम मुझे ये दो, किसी को जरा सा अपना पार्टनर बना दो, जरा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, दिशा उल्टी हो जाती है। दिशा को उल्टा करो, क्या होता है बताओ? दिशा क्या है? किससे प्यार करें? हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम शाम के नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें है उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। बस यही एक कनेक्शन है। वो हमें जान सकता है और हमको उसके अतिरिक्त तो कोई जान नहीं सकता। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करो, परिणाम दुख। इसलिए किससे दोस्ती करें? वो एक ही खुदा दोस्त है। किससे हमदर्दी की अपेक्षा रखो? वो एक ही गरीब नवाज है, वो एक ही दाता है, बादशाह अर्थात दाता, वो एक ही बादशाह है। और किससे क्या ले, किससे क्या उम्मीद रखे, किससे क्या अपेक्षा रखे, किससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखे, किससे क्या होप्स रखे। जहां जहां होप, जहां जहां एक्सपेक्टेशन, वहां वहां दुखी है। इसीलिए निरंतर इस संसार के प्रति एक वैराग भाव मन में हो। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वेल्दी अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। एवर हैप्पी अर्थात पाना साथो, पाना था सो पा दिया। अब कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गए, तुम में सब कुछ समाया हुआ है। सदा हर्षित। और ऐसी आत्मा कैसी होगी? देने वाली होगी, बादशाह होगी, दाता होगी। क्या देगी? सुख। और उस दिन हमने देखा था भूतों का कर्तव्य क्या है? दुख देना और दुख लेना। जब आत्मा वशीभूत हो जाती है तो ब्राह्मण के बदले क्या बन जाती है? भूत। संडे की मुरली, ब्राह्मण के बदले क्या बन जाती है? शूद्र। और शूद्रों का कर्तव्य, भूतों का कर्तव्य क्या है? दुख देना, दुख लेना। दुखी रहती है। सदा हर्षित अर्थात सुख देने वाली, सुखी रहने वाली, सुख देने वाली, हर्षित रहने वाली, बादशाह, दाता। एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा भी हर्षित मुख वाली रहने वाली आत्मा एक संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा
दूसरों को क्या करेगी? खुशी का अनुभव कराएगी। जैसे प्रजा अपने राजा को देखकर खुश होती है, वैसे ही क्या ऐसी आत्मा को देखकर जो एवर हेल्दी है, जो एवर वेल्दी और जो एवर हैप्पी है, ऐसी आत्मा को देखकर दुनिया की आत्माएं भी खुश होती है। तो अपने आप को निरंतर हेल्दी रखना है, अर्थात माया की बीमारी नहीं। जो अभी बोला उसको याद रखना। एवर वेल्दी अर्थात धन दौलत समृद्ध, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ नहीं चाहिए। वहां तो गायन है पदम, इस दूसरी मुरली में कहा है, यहां पर वहां गायन है पदम में कदम, पर तुम्हारे लिए पदम में हर कदम में सफलता। ये दूसरी मुरली। तो ये थी पहली मुरली। तो इसमें 3 वरदान है। पहला एवर हैप्पी अर्थात मायावी बीमारी नहीं। दूसरा एवर वेल्दी अर्थात शक्तियां, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तीसरा एवर हैप्पी अर्थात पाना था सो पा लिया, सदा खुश। सदा खुशी क्या है? दवाई है, औषधि है। ये औषधि का काम करेगी। कहाँ आए हो? घर आए हो, होम में। तो ये 3 बातें, ठीक है। ये 3 अगर रहेगी तो जैसे प्रजा राजा को देख के खुश होती, तो संसार की आत्माएं तुमको देखकर खुश होती। क्योंकि संसार में इस समय खुशी का क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। स्वास्थ्य का अकाल पड़ा है। कोई है स्वास्थ्य? किसी को भी पूछो, कुछ तकलीफ? कोई नहीं। बदन दर्द हाँ थोड़ा थोड़ा तो है। कमजोरी तो बहुत है, कुछ ना कुछ तो है। और अगर कुछ नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन तो जरूर है। इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, अंतरराष्ट्रीय बीमारी। तो ये सबसे पहला। दूसरा रूहानी तारामंडल, रूहानी महफिल, रूहानी सितारे। तो बाबा ने यहाँ पर फिर से 3 सितारे गिनाए। एक सफल, दूसरे जो लकी है, तीसरे उम्मीदवार। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। उम्मीदवार के तो बहुत सारे अवगुण गुनाए, पर बाद में विशेषताएं भी बहुत गिनाई। तो सबसे पहले सफलता वाले सितारे, इनको जैसे वरदान ही प्राप्त है। कुछ भी करो, कोई एग्जाम भी दो, उसमें पास। चाहे पढ़ाई करो या ना करो, पास। हर चीज में पास। श्वास, समय, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, सफलता सफलता सफलता, हर चीज में सफल। हर कदम में सफल। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सफल है ही है। सक्सेस इन देयर ब्रेथ। जो भी कर्म करेंगे, सफलता परछाई की तरह पीछे आएगी। उनकी सफलता ही पीछे पड़ी हुई है। हम चाहते हैं फेल हो जाए, परंतु सफलता ने कसम उठा रखी है कि मैं तुम्हारा पीछे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, पहले कुछ करके आए हैं, पहले से बहुत अध्ययन किया हुआ है। ये क्यों ऐसा होता है? एक व्यक्ति अघोरी साधना करता है, जिसमें वो शमशान में साधना करता है। घने जंगल और उसके बीच में शमशान, और उसमें अंधेरे में आधी रात को वो साधना कर रहा है। उसमें शव रखा हुआ है, प्रेत, और वो प्रेत के साथ वो साधना की जाती है वहां बैठकर, वगैरह वगैरह। देवी की साधना, तंत्र साधना, अजीबोगरीब मंत्र है उसमें। ओम ह्रीम ह्रीम। अभी कसदी कितने समय से वो साधना कर रहा है, और एक भोला भाला गांव का व्यक्ति उस जंगल में भटक जाता है। आधी रात है और अचानक उसे आवाज आती है शेर की। शेर के डर से वो झाड़ पर चढ़ जाता है, उसी झाड़ पर जहां पर वो अघोरी साधना कर रहा है, और कितने वर्षों से साधना कर रहा है किसी इष्ट देवी को प्रसन्न करने के लिए।
और इसे तो पता ही नहीं कुछ, भोला भाला गांव का आदमी वहां घुस गया जंगल में, शेर आ गया, वाघोरी को शेर देखता है, उसको झपट लेती है और खा के मार देती है। वो साधक खत्म। ये भोला भाला व्यक्ति ऊपर से डरा हुआ देखते रहता है, अरे बाप रे। नीचे उतरता है, देवी से प्रार्थना करता है, देवी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। और अचानक देवी प्रकट हो जाती है। देवी कहती है बोलो क्या चाहिए। वो कहता है पहले तो मुझे ये पता करना है, मैंने कोई साधना की नहीं, साधना वो कर रहा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सारी तैयारियां जो है, प्रिपरेशन जो कर रखी है, ये प्रेत लाना कितना मुश्किल काम है ये सब, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ना पूजा पाठ मुझे आती है, ना मैंने पूजा की, ना मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप मुझ पर प्रसन्न क्यों हुई, उसको मार दिया, उसको ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुई। देवी कहती है क्योंकि ये तुम्हारे इस जन्म की साधना का फल नहीं है, तुमने कई जन्मों तक साधना की है, जन्म जन्म साधना ही करते आ रहे हैं, इसलिए इस जन्म में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा। सफलता के सितारे अर्थात जन्म मेहनत की है इन आत्माओं ने। और इसलिए इस जन्म में बहुत उनको सफलता मिलती रहती है। हो सकते हैं जन्म जन्म स्कूल में मास्टर जी रहे होंगे, कई टीचर्स, कई बच्चों को सिखाया पढ़ाया, कई दान पुण्य किए, इसलिए इस जन्म में जन्म ही ऐसे घर में होता है जहां पर सब पढ़े लिखे, अपने आप ही पढ़े लिखे बन जाते हो। ऐसे घर में जन्म लिया, बहुत समृद्ध घर है, बहुत दान पुण्य किया है। मुरलियों में आता है ना, जिसने बहुत कॉलेज वगैरह खोले होंगे, ऐसे आता है ना मुरलियों में कई बार, जल दान किया होगा। जल दान अर्थात कुआं खोदना, गांव के लिए कुआं खोद के देना, उसको कहते हैं जल दान। तो उसको कोई कमी नहीं रहती है, बचपन से ही सब कुछ समृद्धि है। तो ये किस जन्म का है? पूर्व जन्म का। जैसे कोई अहमदाबाद में बच्चा पढ़ता है 4th क्लास में, ठीक है, उसके पिताजी की ट्रांसफर हो गई माउंट आबू, 4th पास हो गया, फिर ट्रांसफर हो गई माउंट आबू, कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा? 5th। वो फर्स्ट में जाएगा क्या वापस? नहीं। उसी तरह गीता में लिखा है, और अर्जुन पूछता है हे कृष्ण मुझे बताओ, यदि कोई योगी तपस्या कर रहा है और वो योग भ्रष्ट हो जाता है तपस्या करते करते, तो उसकी क्या गति होती है? क्या वो नष्ट भ्रष्ट होता है जैसे बादल नष्ट भ्रष्ट हो जाते? भगवान कहते हैं नहीं, वो अगले अगले जन्म की साधना वहीं से चालू करता है जहां से उसने छोड़ी थी। इसलिए साधना में, कल भी बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ में वो सब नहीं रहता है, छोटा बड़ा मर्यादा है, ये सब नहीं होता है। बुद्धि के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। साधना कोई अध्यात्म में स्पिरिचुअल कैलिबर कितना है वो तो बचपन में ही दिखाई देने लगता है, छोटेपन से ही पता चल जाता है। ये कोई साधारण आत्मा घर में नहीं जन्म लिए, जन जन की तपस्वी आत्मा आई है, जन जन जो सन्यासी थी तपस्या की है, वैराग्य कूट कूट कर जन्म से ही भरा है, कहीं से लाया नहीं, किसी से पढ़कर वैराग्य नहीं आया है। माँ बाप को तो वैराग का पता भी नहीं है, संसार के भोग विलास में डूबे हुए हैं, और ये दिव्य चेतना अवतरित हुई है। वो तो कहते हैं पता नहीं खानदान में कौन आ गया ये। उन्हें क्या पता ये अवतार जन्म लिया है। तो जो आत्मा जहां अपनी साधना छोड़ती है, इसलिए मुरलियों का अध्ययन चालू रखो। अगर शरीर छूट गया, कहा ना 76 से छूटा तो 75 एक बीच की बाकी है, वहां से चालू करोगे अगले जन्म में मुरली का अध्ययन। पालने में ही 75 की अव्यक्त मुरलियां देख कर ही पालने में बच्चा खुश होएगा, जैसे मुरली की किताब उसके हाथ में आएगी। होमवर्क उसे याद आएगी अपने। सारी स्मृतियां रहेगी, जो जितनी गहरी स्मृति है आत्मा अगला जन्म में वो स्मृतियों के साथ जन्म लेती है, जितनी गहरी। इसलिए अध्ययन को छोड़ना मत।
जब प्राण तन से निकले 70 की मुरलियां साथ हो, तो ये है सफलता के सितारे। मेहनत नहीं, इनके सफलता का वृक्ष संकल्प और कर्म के बीच से निकलता है। संकल्प और कर्म के बीच से सफलता का वृक्ष निकलता है। ऐसी आत्मा है। दूसरी आत्मा है लकी वाली। अब ये जो आत्मा है, हम ऐसे लोग देखते हैं हमेशा अपने आसपास, जो ज्यादा कुछ करते नहीं पर उनको मिलता सब कुछ है। पढ़ाई तो दोनों ने साथ की थी और इन्होंने तो की भी नहीं थी, वो पास। पूरे कॉलेज में देखा होगा, पूरे स्कूल में, करियर में देखा होगा, ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे साथ में, ऐसे कुछ कुछ बैचमेट्स जो कभी कुछ खास करते नहीं थे पर कभी फेल नहीं होते थे। हमको कम मार्क्स मिलते थे पर उनको हमेशा ज्यादा मार्क्स मिलते थे। तो ये कौन है? वो लकी सितारे है। ये भी पिछले जन्म का ही होगा। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि हमारे लक का लॉक खोल दिया है। अच्छे से याद रखना, लकी सितारे की वाणी से महान बनने वाले बाप की महिमा सतत निकलती रहेगी, खुशी की झलक दिखाई देगी, बाप का नाम बाला करेंगे, प्रत्यक्षता करेंगे, स्नेही रहेंगे, स्लोगन रहेगा कि बाबा वाह तकदीर। ऐसे जो आत्मा है उनका क्या स्लोगन रहेगा? वह अपने तकदीर के गुणगान करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपने आप सब मिला है। सम आर बॉर्न ग्रेट, शेक्सपियर ने कभी लिखा है, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कोई है जो जन्म से ही महान होते, कोई महानता को अर्जित करते, और कोई जिनके ऊपर थोपी जाती है जबरदस्ती जबरदस्ती महान बन जाते। तो ऐसे भी होते हैं। तो लकी सितारे। फिर तीसरे है उम्मीदवार सितारे। ये है स्टार्स ऑफ होप। सदैव बाप, ये क्या है, इनको कोई तो साथ चाहिए बस, इसलिए ये एक अच्छी बात है इनकी। बाप का साथ, बिना साथ के काम नहीं करते, हर कदम में सहारा चाहिए इनको। और पर इनमें थोड़ी दुविधा रहती, होगा कि नहीं होगा, श्रेष्ठ है साधारण करे, करे या ना करे, टू बी और नॉट टू बी। हेमलेट की तरह सिचुएशन है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना। इनडिसीजन हमेशा ही, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में दो रहते हैं उनके पास। कुछ भी छोटी सी छोटी चीज, ये वाला खरीदो या ये वाला खरीदो, जजमेंट की शक्ति नहीं है इनके पास, जस्टिस नहीं बन सकते। श्रेष्ठ संकल्प तो करते हैं परंतु दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते। सब कुछ है परंतु हिम्मत कम है, और हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। प्लान भी अच्छा अच्छा करते पर पूरा नहीं कर पाते। पर इनमें एक विशेषता बहुत है। कौन सी? हर समय सहारे के कारण बाप की याद रहती है, नशा रहता है, बाबा साथ है, दिल शिकस्त नहीं होते। और एक विशेषता सबसे ज्यादा कौन सी है? देह भान में कभी नहीं आते, उनको बुद्धि का अभिमान नहीं होता है, क्योंकि बाबा बाबा। इसलिए कहा ये तीनों ही सितारे हैं जो बाबा को बहुत प्रिय है। बाप भी उम्मीद रखते हैं इनसे, ऐसे सितारों से। उम्मीदवार में उम्मीद रखना। ये तीन सितारों में से हम कौन से हैं? सदा सफल या थोड़े थोड़े तीनों? अच्छा, कभी ये सुबह, ये दोपहर में, ये ऐसे कभी कभी हिम्मत कम रहती है, कभी उत्साह कम रहता है, कभी साहस कम रहता है, कभी असमंजस की स्थिति होती है, करूं कि ना करूं। सब मिक्सचर है, कॉकटेल। तो लक सहारा चाहिए। तो ये तीन। फिर उसके बाद में अगली मुरली में वापस तीन रूहानी क्षमा जो है उस पर फिदा होने वाले तीन प्रकार के परवाने। एक तो पहला नंबर है जो लवलीन है, दूसरे जो है वो चक्कर काटते रहते हैं, और तीसरे जो है वो दुविधा, दो नाव में पैर है, एक पैर इधर एक पैर उधर, दो नाव में पैर रखोगे तो चिर जाओगे। साकार मुरली।
ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, संसार भी चाहिए और पाप भी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए और पर इंद्रिय सुख भी थोड़ा थोड़ा चाहिए। दुविधा में दो गए, न माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लवलीन सितारे, उनकी क्या विशेषता है? दिन रात, भूख प्यास, अपने सुख के साधन, आराम, किसी भी बात का आधार नहीं है। बहुत ऊंची अवस्था है ये, जिनको अपने देह की परवाह नहीं, देह की चिंता नहीं, निरंतर क्षमा के लव में लवलीन है, ऐसी आत्माएं, लवलीन आत्माएं डूबे रहते हैं एक याद में। ये संसार उनको आकर्षित नहीं करता। यहाँ की कोई चीज, यहाँ की कोई प्रसिद्धि, यहाँ का कोई फेम, यहाँ का कोई पद, यहाँ की कोई पोजीशन, यहाँ का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई आकर्षण, कुछ भी, ये सब क्या लगता है? राख है, सब मिट्टी है, सब यहाँ का सोना, यहाँ की वैभव। उस दिन हमने वो साईं बाबा का दृश्य देखा था। उसी शिरडी में एक नानावली नाम का एक अवधूत रहता था। वो लोग उसे पागल ही कहते थे, अवधूत। सन्यासी के प्रकार होते हैं, एक कुटिचक, दूसरा बुद्रुक, तीसरा हंस, चौथा परमहंस और पांचवा अवधूत। अवधूत अर्थात एक जगह बैठे रहते, कुछ नहीं करते, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। अजगर, अजगर होता है ना, वो जाता है क्या अपना शिकार ढूंढने? वहां बैठे रहता है। इतने बिल्कुल शरीर की भी नहीं, उनका मल मूत्र सब उधर ही, उस हद तक वो अपने शरीर से बेपरवाह होते हैं, कोई मतलब ही नहीं। लोग उन्हें पागल ही कहते हैं 100%, पर उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची होती है। वैसे एक नानावली नाम का एक अवधूत था उसी समय, जो कि साईं बाबा की परीक्षा लेने आ जाता है। वो कहता है, ए रुक। वो साईं बाबा बैठे हैं अपने पत्थर पर और बाकी भक्त गने हुए, उठ खड़ा हो जा, बाजू में खड़ा कर देता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। फकीर कैसे हो? अमीर। साईं बाबा कहते हैं, मैं अमीर नहीं, मैं फकीर हूं। वो कहते हैं, विश्व कैसा है? वो कहता है, 8 दिशाएं और 5 तत्व सहित मुझे साधारण लगता है। ये उत्तर देता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, और चला जाता है। लोगों को आश्चर्य होता है, ये क्या कर दिया आपने? वो आपका इतना अपमान करके चला गया, आपको अपनी जगह से उठाया, प्रश्न पूछने लगा और आपने कुछ नहीं कहा। वो कहता है, तुम जैसे उसे पागल समझते हो वैसे वो पागल नहीं है। नानावली अभी भी शिरडी में उसकी समाधि है। साईं बाबा ने जब शरीर छोड़ा 1918 में, उसके 13 दिन के बाद नानावली ने शरीर छोड़ा। उसकी समाधि शिरडी में है। तो वो साईं बाबा कहते हैं कि उसने प्रश्न पूछा, कैसे हो? वो मेरी परीक्षा लेने आया है। परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं होती है, मेरी भी परीक्षा होती है। तो परीक्षा वो ये लेने आया कि इतनी प्रसिद्धि प्राप्त होने के बाद कहीं मुझ में अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं मैं अपने आप को बहुत तो नहीं समझने लगा। इसलिए उसने पूछा, कैसे हो अमीर? तब मैंने कहा, मैं अमीर नहीं, मैं फकीर हूं। उसने पूछा, विश्व कैसा है? तो मैंने कहा कि मुझे तुम लोग सारे भक्त लोग पंच पकवान खिलाते हो, तो 5 दिशाएं, 5 तत्व ही मेरा भोजन है और मेरे लिए एकदम साधारण है। 8 प्रकार के सुख है, ये 8 दिशाएं ही मेरा सुख है। 8 प्रकार के सुख संसार में गिनाए जाते, पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, वैभव का सुख, पद का सुख, काम का सुख, अलग अलग सुख है, ऐसे बहुत सुख गिनाए जाते हैं। वो कहता है, ये जो दिशाएं है ये मेरा सुख है और मेरे लिए साधारण है। ये 5 तत्व है, यही मेरा भोजन है और मेरे लिए साधारण है। और जब उसको पता चला कि मुझ में अहंकार नहीं है, उसे बहुत शांति मिली और वो चुपचाप चला गया। वो नानावली था, कुछ भी बोलता था, कुछ भी करता था, कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाता था। लोग उसे पागल ही कहते थे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए। परंतु वो प्रभु प्रेम में ऐसा डूबा हुआ था कि उसके लिए संसार मिथ्या था, व्यर्थ था, यहाँ का सब कुछ, पागलों जैसा घूमते रहता था। तो बाबा ने लवलीन सितारों के लिए, परवानों के लिए क्या कहा?
इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं है। ये निशानी है। और ये वो आत्मा है जो डूबी रहती है बाप के समान स्वरूप, शक्तियां धारण करने वाली, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाली, समान बनने वाली, मर मिटने वाली आत्मा है। दूसरे प्रकार की आत्माएं कौन सी है? दो नंबर की परवाने, चक्कर लगाने वाले। ये वो बाकी सब ठीक है, इनमें इच्छा बहुत है इनकी कि हम भी समान हो जाए, समीप हो जाए, पर देहभान की स्मृति है, पर देह संबंध की स्मृति है, देह के वैभव की स्मृति है, देह भाव के वश है, तमोगुनी संस्कारों की स्मृति है, जो चाहते हुए भी ये समा नहीं सकते, डूब नहीं सकते। ये दूसरे प्रकार की आत्मा है। और तीसरी प्रकार की आत्मा है, ये प्रश्न पूछने वाले हैं, ये दुविधा में रहते हैं हमेशा, करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं या ना करूं, प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, हो सकता है नहीं हो सकता है, मुश्किल है सहज है, यही रास्ता है या और भी रास्ते हैं। इच्छा है, परंतु इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं है। तो ये ऐसी आत्मा है, कंफ्यूजन वाली आत्मा है, इनडिसीजन वाली आत्मा है, टू बी और नॉट टू बी वाली आत्मा है। और फिर बाबा ने कहा एक लास्ट पॉइंट इस मुरली में, एक है स्वदर्शन चक्र और है अनेकों चक्रों में फंसी हुई आत्मा है, व्यर्थ के चक्रों में फंसी रहती है, वो चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकती। और फिर वो चतुर वाली पॉइंट, अधिकार लेने में तो बहुत है चतुर, पर देना नहीं चाहती। और अभी एक इंपॉर्टेंट वाक्य है यहाँ पर, बाप नंबर नहीं देते हैं, राजा रानी बाप नहीं बनाते। ये सतयुग त्रेता युग ये सब बाप नहीं बनाते। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, महारथी, घोड़ेसवार, आत्मा एक ऐसी बनती है जो जो करता है वैसा ही पद प्राप्त करता है ड्रामानुसार। यह है उत्तर। तो माया की चतुराई को जानकर मायाजीत बनो, तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। तो ऐसी ये 3 आज की मुरलियां है। पहली मुरली बताई एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। दूसरी बताई सफलता, लकी, उम्मीदवार। तीसरी लवलीन, चक्कर काटने वाले और दुविधा वाले। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा करेंगे उत्थान संस्कृति का। गले में शील की माला, शील अर्थात इज्जत, शील अर्थात पवित्रता, शील अर्थात अस्मिता, सम्मान, प्यूरिटी, गौरव। पहनकर ज्ञान की कफनी, पकड़कर त्याग का झंडा, धरे अभिमान संस्कृति का। जलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमाकर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धर्म अर्थात जो धारण किया जाए। मैं हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है, धर्म वो जो धारण करे। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का साधन, हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। ओम शांति। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान संस्कृति का। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी, पकड़ कर त्याग का झंडा, धरे अभिमान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। जलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमा कर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण, हमारे स्वर्ग का साधन
यही उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान संस्कृति का।